हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू का आंसर। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो जंगकुक से कह रहा था, क्या कर रहे हो तुम। जंगकुक ने तियांग से कहा, और क्या करूँ, तुमने गलती किया है। आखिर तुम किसी के इतने क्लोज कैसे जा सकते हो, चाहे युंगी कितना ही हैंडसम क्यों ना हो। तुम युंगी के इतने करीब नहीं जा सकते हो, इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट लेना ही होगा। तियांग ने कहा, जंगकुक लेकिन मैंने ऐसा क्या कर दिया, वो मेरी ह्यूंग जैसा है, मैं उनको अपने ह्यूंग मानता हूँ। जंगकुक कहता है, लेकिन तुम्हें पनिशमेंट लेना ही होगा और इसके लिए तुम्हें तैयार होना होगा। ये कहते जंगकुक तियांग के साथ बहुत ही नौटी हरकतें कर रहा था। तियांग वो अपने होठों को हाथों से रगड़ते हुए कहता है, तुम कर क्या रहे हो, क्या तुम मुझे खाना चाहते हो। मैं कोई चिकन लेग पीस नहीं हूँ जो तुम मुझे इस तरह से बाइट करते हुए खा रहे हो। मैं इंसान हूँ तो इंसानों की तरह बिहेव करो। जंगकुक ने कहा, मुझे इंसानों की तरह बिहेव करना नहीं आता है। आखिर तुमने गलती किया है, तुम्हें पनिशमेंट लेना ही होगा। तियांग कहता है, कैसी पनिशमेंट है। जंगकुक कहता है, रोमांटिक पनिशमेंट है। इसके बाद जंगकुक तियांग के साथ बहुत ही रफली इंटीमेट हो रहे थे। तियांग ने जंगकुक से कहा, क्या कर रहे हो तुम, और कितनी देर तक मुझे इसी तरह से टॉर्चर करोगे, क्या तुम मुझे जान से मारना चाहते हो। जंगकुक ने कहा, मैं तुम्हें जान से क्यों मारना चाहूँगा। तियांग कहता है, तो फिर और क्या कर रहे हो, तुम जो कर रहे हो इसके बाद मुझे लगता है मैं नहीं जिंदा रह पाऊंगा, मैं मरने वाला हूँ। जंगकुक ने तियांग की होठों पर किस करते हुए कहा, मैं तुम्हें इतने आसानी से थोड़ी मरने दूंगा, तुम्हें और भी रोमांटिक चर्चा करना बाकी है, इसके लिए तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा। आखिर तुमने गलती किया है। फिर 6 महीने बाद जंगकुक तियांग को गोद में उठाकर नाचना शुरू कर दिया। जिन ने कहा, जंगकुक क्या कर रहे हो, तियांग प्रेग्नेंट है और तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो, अगर वो नीचे गिर गया क्या हो जाएगा तुम्हें पता भी है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जंगकुक कहता है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मेरा हस्बैंड प्रेग्नेंट है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मेरा इनोसेंट ते वो बच्ची को जन्म देने वाला है, मैं डैड बनने वाला हूँ। जिन ने कहा, बस बहुत हो गया जंगकुक, अब बचपना छोड़ो और तियांग को नीचे उतारो। तियांग को भूख लगे होंगे, उसने बहुत देर से खाना नहीं खाया है, उसको खाना देने की जरूरत है। तियांग अपने सर पकड़ते हुए कहा, जंगकुक तुमने मुझे पूरी तरह से पागल कर दिया, मेरा सर घूम रहा है, मैं चारों तरफ देख नहीं पा रहा हूँ, जैसे कि पूरी दुनिया घूम रहा हो। जंगकुक ने तियांग को सहारा देते हुए कहा, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, तुम परेशान मत होना, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। जिन कहता है, लो बस बहुत हो गया, तुम कैसे ध्यान रखोगे मुझे पता चल गया। जंगकुक, मैं तियांग को अपने साथ मेरे घर पर लेकर जा रहा हूँ। आर्यन ने कहा, जिन तुमने अभी क्या कहा मैंने सुन लिया है, और तुम ऐसे नहीं कर सकते हो, आखिर उन दोनों को साथ में रहना जरूरी है। तुम अगर तियांग को साथ में लेकर जाओगे तो जंगकुक को अच्छा नहीं लगेगा और जंगकुक नहीं जी पाएगा। तुम्हें पता है ना, जंगकुक तियांग के बिना एक पल भी नहीं रह सकता है, तो तुम ऐसी बातें मत करो। तियांग कहता है, मैं जंगकुक को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं उसके साथ ही रहूंगा। जीन कहता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हो तियांग, और नहीं आर्यन रह सकता है, हम दोनों को यहाँ से जाना होगा काम की वजह से, तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा। और जंगकुक, उसके अंदर अभी भी बचपना है, वो नहीं समझ सकता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जंगकुक थोड़ा सा सैड होकर तियांग से कहता है, क्या तुम जाना चाहते हो, अगर यही अच्छा है तो तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तियांग ने जंगकुक को हक करते हुए कहा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे पता है तुम बच्चे के लिए कितना एक्साइटेड हो। जिन कहता है, तियांग। तियांग कहता है, हूँ, मुझे पता है आप मेरे लिए बहुत ही वॉरिड हो, लेकिन जंगकुक मेरा बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख सकता है, वो मेरी जिस तरह से ध्यान रख सकता है ना, ऐसे कोई नहीं रख पाएगा। मुझे जंगकुक पर पूरा भरोसा है, वो मेरा ध्यान रख लेगा और मैं उसको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे अपने बच्चे के साथ जंगकुक के साथ ही रहना है। जंगकुक तियांग को हक कर लिया और उसको टाइटली हक करते हुए कहा, आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, आई लव यू टू। जिन ने कहा, देखा जंगकुक तुम्हें फिर से टाइट हक कर रहा है। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, उसने मुझे इतना भी टाइटली हक नहीं किया है। आर्यन कहता है, जिन तुम मेरे साथ चलो, तुम ज़्यादा कर रहे हो। उसके बाद जिन को लेकर ऐसे चले जाते हैं। जंगकुक तियांग से कहता है, क्या मैं तुम्हारा ध्यान रख पाऊंगा और मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा ना। तियांग ने कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम ध्यान रख सकते हो। तो जंगकुक ने तियांग को एक दिन घर पर छोड़कर वो अपने काम के लिए बाहर जाते हैं। यहाँ पर तियांग बहुत ही ज़्यादा सर चकराने की वजह से नीचे गिर जाता है। जंगकुक जैसे घर वापस आता है, उसने देखा तियांग नीचे पड़ा हुआ है। जंगकुक देखकर बहुत ही डर जाता है, तियांग को गोद में लेकर बेड पर सुला देता है और डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर युंगी घर पर आने वाला है।
जंगकुक बहुत ही रो रहा था। आखिर तियांग को क्या हो गया? वो ठीक तो हो जाएगा ना, और बच्चा ठीक तो है ना? तो यूंगी आकर तियांग को चेक करते हुए कहता है, इतना प्रेशर मत हो, सब कुछ ठीक है। जंगकुक ने कहा, तियांग ठीक तो है ना, और मेरा बच्चा? यूंगी ने कहा, दोनों ही ठीक है, लेकिन कमजोरी की वजह से नीचे गिर गया था, और कुछ नहीं। उसको टाइम से खाना दिया करो। तियांग को अभी तक होश नहीं आया था। यूंगी ने उसको इंजेक्शन लगा दिया है और दवाई दे दिया है। जैसे होश आ जाएगा, जंगकुक को कहा उसको खाना खिलाने के लिए। जंगकुक तियांग के लिए खाना बनाकर रख दिया है। तियांग अभी तक होश में नहीं आया। तियांग को जैसे होश आते हैं, जंगकुक तियांग को देखकर कहता है, क्या तुम ठीक हो? तियांग ने कहा, तुम रो क्यों रहे हो, मैं ठीक हूँ। जंगकुक कहता है, मैं ही जिम्मेदार हूँ, तुम्हें अच्छी तरह से ध्यान नहीं रख पाया। जिन ह्यूंग ने सही कहा था। तियांग कहता है, कोई बात नहीं, मेरी गलती है, मैंने टाइम से खाना नहीं खाया था। तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुमने मुझसे कहा था, लेकिन मैंने ही नहीं खाया, तो मेरी फॉल्ट है। तुम इतना खुद को बिले मत करो। जंगकुक तियांग को कहता है, चलो मैं तुम्हें सूप पिलाता हूँ। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं आ जाता हूँ फ्रेश होने के बाद, मुझे वॉशरूम जाना है। जंगकुक तियांग से कहता है, मैं एक पल के लिए भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। और तियांग को गोद में उठाकर वॉशरूम लेकर जाता है। उसके बाद उसको फ्रेश करने के बाद बाहर लेकर आ जाते हैं। हॉल में लेकर आने के बाद अपनी गोद में बैठाकर तियांग को अपनी हाथों से सूप पिला रहा था। तियांग बहुत ही शाय हो जाता है। वो दोनों हाथों से फेस को कवर कर लिया। जंगकुक तियांग की फेस से हाथ हटाकर कहता है, क्या हुआ, इतना शाय क्यों हो रहे हो? आखिर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मैं तुम्हें इस तरह से शाय होते हुए नहीं देख सकता हूँ। तियांग ने कहा, क्या बोल रहे हो? तुम जो कर रहे हो, इसके बाद मुझे शाय फील तो होगा ही ना, और इसके लिए तुम मुझे मना नहीं कर सकते हो। मुझे शाय फील हो रहा है, तो मुझे अपनी फेस को कवर करने दो। जंगकुक ने कहा, क्या बोल रहे हो तुम? अगर ऐसे ही फेस को कवर करके रखोगे तो मैं तुम्हें खाना कैसे खिलाऊंगा और दवाई कैसे खाओगे? तियांग ने कहा, मुझे दवाई नहीं खाना है, वो बहुत ही कड़वा होता है। जंगकुक ने कहा, क्या दवाई नहीं खाना है? तो तुम ठीक कैसे होगे? देखो, तुम में बहुत ही कमजोरी आ गया है, और ये दवाई खाना बहुत ही ज़रूरी है। तियांग कहता, मुझे नहीं खाना है, मुझे उल्टी आ जाएगा। जंगकुक कहता है, ठीक है, मत खाओ। उसके बाद जंगकुक अपनी मुंह में ही दवाई ले लेता है। तियांग कहता है, क्या कर रहे हो? तुम क्यों दवाई पी रहे हो? तुम थोड़ी बीमार हो। जंगकुक, वो तियांग को अचानक किस कर लिया। जंगकुक किस के थ्रू तियांग को कब दवाई पिला दिया, तियांग को पता ही नहीं चला। तियांग बहुत ही आसानी से दवाई खा लिया, और कुछ देर बाद जंगकुक तियांग से जैसे अलग हुए। तियांग ने कहा, तुम मुझे इस तरह से अचानक किस क्यों किया है? जंगकुक मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें पता नहीं चला? तियांग ने कहा, क्या नहीं पता चला? जंगकुक ने कहा, मैंने तुम्हें दवाई पिलाया है। तियांग जंगकुक को घूसा मारना शुरू करता है और कहता है, तुम बहुत ही नॉटी हो। उसके बाद जंगकुक तियांग की हाथ पकड़ते हुए कहा, और तुम बहुत ही प्यारे हो। एक कहते हुए तियांग की फोरहेड पे किस करता है और उसको हक करके बैठा रहता है। जंगकुक को फोन आ रहा था, उसको काम के लिए बाहर जाना पड़ेगा। जंगकुक वो मना कर देता है। तियांग कहता है, क्या हुआ, तुमने मना क्यों कर दिया है? तुम्हें जाना चाहिए। तुम इस तरह से कब तक घर बैठे रहोगी मेरे लिए? अभी भी बच्चा होने में बहुत टाइम है, तुम जाओ अभी। मैं ठीक हूँ, और मैंने जिमिन को कॉल कर दिया, वो मुझे देखने के लिए आ रहा है। और ऐसे भी यूंगी तो है ही ना, वो एक डॉक्टर है, उसको अगर ज़रूरत पड़ेगी मैं कॉल करके बुला लूँगा। जंगकुक ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। तो तियांग ने कहा, तुम क्या सोच रहे हो? कहीं ये सोचकर तो नहीं मना कर रहे हो कि जिन ह्यूंग तुम्हें ब्लेम करने वाला है अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो? जंगकुक कहता, मुझे किसी की बातों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे तुम्हारे लिए टेंशन होता है, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो जाए। मेरे होते मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, और मुझे तुम्हारा ध्यान रखना होगा। तियांग ने कहा, ठीक है, मेरा ध्यान रखो। अगर तुम मेरा ध्यान रखना चाहते हो तो तुम काम पर जाओ, अगर नहीं जाओगे ना तो मुझे ऐसा ही लगेगा कि तुम मेरे ध्यान रखने की वजह से अपने काम का छोड़ दिया, और मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और मैं बहुत ही परेशान हो जाऊंगा। क्या तुम ऐसा चाहते हो? जंगकुक ने कहा, तियांग, क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? तियांग ने कहा, ऐसे ही कुछ। अब मैं ठीक हूँ, तुमने मुझे खाना खिला दिया, दवाई पिला दिया, अब मुझे रेस्ट करना चाहिए। मैं जाकर सो जाता हूँ और तुम जाकर काम कर लो। उसके बाद जंगकुक तियांग को बेड पर सुलाकर वो अपने काम पर चले जाते हैं। जंगकुक अपने काम में बहुत ही बिजी हो जाता है, लेकिन वो तियांग को बहुत ही मिस कर रहा था। मीटिंग के टाइम पर जंगकुक ने तियांग को मैसेज किया। तियांग कहता है, तुम क्या कर रहे हो? मीटिंग करने के टाइम पर मुझे मैसेज क्यों कर रहे हो? मैं ठीक हूँ, मैं सो रहा हूँ, तुम मुझे मैसेज करके डिस्टर्ब कर रहे हो। जंगकुक ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें मैसेज नहीं करूँगा, लेकिन अपना ध्यान रखना,
और अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल कर देना। बिल्कुल भी ये मत सोचना कि मैं बिज़ी हूँ, मैं तुम्हारे लिए वापस आ जाऊँगा। तियांग ने कहा ठीक है, मैं समझ गया, मैं ऐसे ही करूँगा। इसके बाद भी जंगकुक तियांग को मैसेज किए जा रहा था, लेकिन तियांग कोई रिप्लाई नहीं कर रहे थे। तियांग को लगा शायद जंगकुक को रिप्लाई नहीं करेगा तो वो मैसेज करना छोड़ देगा और अपने काम पर ध्यान लगेगा। लेकिन जंगकुक तियांग की मैसेज रिप्लाई ना करने की वजह से उसको कॉल करता है, लेकिन तियांग फ़ोन भी नहीं उठाता है। अब तियांग सो चुका था। तियांग सोने के बाद जंगकुक ने उसको बहुत कॉल किया। तियांग के फ़ोन साइलेंट पर था। आखिर जंगकुक ने ही तियांग से कहा था अपना फ़ोन साइलेंट करके सो जाना, अगर नींद आए तो। तियांग ने ऐसा ही किया और यहाँ पर जंगकुक इतना परेशान हो चुका है कि उसको बहुत ही टेंशन हो रहा था। वो मीटिंग को कैंसिल करने के बाद वो घर वापस आ जाता है। जंगकुक की हार्ट बीट बहुत ही तेज़ हो गया था और वो जैसे घर आते हैं वो तियांग को ढूंढने लगता है। आखिर में जंगकुक को तियांग बेड पर मिलता है। तियांग सो रहा था। जंगकुक ने तियांग का फ़ोन चेक किया। उसने देखा कि फ़ोन साइलेंट पर है और उसने जितना भी मैसेज और कॉल किया है, तियांग ने मैसेज तो सेंड किया था लेकिन कॉल रिसीव नहीं किया है। जंगकुक वो तियांग की मैसेज सेंड करते हुए देखकर उसको थोड़ा सा गुस्सा आने लगता है। उसके बाद जंगकुक ने तियांग के ऊपर जाकर उसकी होठों पर लगातार किस करता रहा। तियांग अचानक ये महसूस करता है उसकी लिप किसी की कब्जे में है और वो गीला हो चुका है। तियांग जैसे ही नींद से उठता है वो जंगकुक को अपनी इतनी नज़दीक देखकर शॉक हो जाता है। तियांग बिल्कुल डर गया था, उसके हाथ पैर कांपने शुरू हो गए थे। जंगकुक ने तियांग से कहा क्या हुआ, तुम इतना कांप क्यों रहे हो? तियांग जंगकुक को अपने करीब देखकर कहता है तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर और तुम घर वापस कब आए? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो जब मैं सो रहा हूँ? जंगकुक तुम्हें पता भी है मैं कितना डर गया हूँ और ये बच्चे के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जंगकुक वो तियांग से कहता है तुमने मेरी मैसेज देखा? तियांग कहता है हाँ तो? जंगकुक ने कहा तुमने रिप्लाई क्यों नहीं किया? तियांग ने कहा वो मुझे लगा कि अगर मैं रिप्लाई नहीं करूँगा तो तुम मुझे मैसेज करना छोड़ दोगे और अपने काम पर ध्यान लगाओगे, इसीलिए मैंने ऐसा किया। जंगकुक ने तियांग से कहा आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अपने माफिया हस्बैंड की मैसेज की रिप्लाई ना करने का? तुम्हें इसका अंजाम पता है ना? तियांग कहता है तुम क्या करने वाले हो? जंगकुक ने कहा तुम्हें पता है मैं क्या करने वाला हूँ, मैं तुम्हें रोमांटिक टॉर्चर देने वाला हूँ। ये कहते जंगकुक तियांग के साथ बहुत ही नॉटी हरकतें करने लगा और तियांग जंगकुक को मना कर रहा था देखो जंगकुक ऐसा मत करो, तुम्हें तो पता ही है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम जिस तरह से कर रहे हो ये बहुत ही बुरा साबित हो सकता है। जंगकुक ने कहा मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, मुझे अच्छी तरह से पता है मुझे कैसे और क्या करना है। तियांग कहता जंगकुक फिर भी, लेकिन जंगकुक नहीं रुकता है और ऐसे ही कुछ महीने बीत जाता है। तियांग और जंगकुक सोफे में बैठकर बातें कर ही रहा था। अचानक तियांग गिरने लगता है। जंगकुक तियांग को पकड़ लेता और कहता है क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या सर भारी सा लग रहा है? तियांग ने कहा मेरे आंखों के सामने अंधेरा सा लग रहा है। जंगकुक कहता है लेकिन अभी भी तुम्हारी डिलीवरी में टाइम है, तुम ऐसे क्यों फील कर रहे हो? रुको मैं युंगी को कॉल करता हूँ। तियांग ने कहा मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे लगता है अभी बेबी बाहर आने वाला है। जंगकुक तियांग को गोद में उठाकर हॉस्पिटल जाने लगता है और युंगी को कॉल कर दिया सारी तैयारियां करने के लिए, क्योंकि तियांग को लगता है अभी बेबी होने वाला है। जैसे जंगकुक तियांग को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है, युंगी तियांग को लेकर रूम के अंदर चले जाते हैं और जंगकुक को कहता बाहर इंतजार करो, लेकिन जंगकुक कहता नहीं मैं तियांग के साथ अंदर ही आऊँगा, मुझे उसके साथ रहना है, मैं उसको अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। युंगी ने कहा जंगकुक ये सही टाइम नहीं है बहस करने का, तुम्हें बाहर रहना पड़ेगा, मेरी बात सुनो। तियांग जंगकुक के हाथ पकड़ते हुए कहा युंगी उसको अंदर आने दो, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ रहे, मुझे जंगकुक के साथ ही रहना है, मैं उसको नहीं छोड़ना चाहता हूँ, मुझे बहुत ही डर लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं। जंगकुक तियांग के होठों पर किस करते हुए कहता है तुम्हें कुछ नहीं होगा और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो फिर युंगी को मजबूरी में जंगकुक को भी अंदर लेकर जाना पड़ता है। उसके बाद तियांग वो अपने बच्चे को जन्म देता है और बच्चे के लिए टाइम बहुत ही मुश्किल रहा। बच्चा बहुत ही जल्दी में दुनिया में आ गए, इसलिए उसको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। जंगकुक ने कहा लेकिन मैं अपने बच्चे और हस्बैंड को लेकर घर जाना चाहता हूँ। तियांग को हॉस्पिटल में अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन युंगी ने कहा बच्चे को हॉस्पिटल में ही रखना पड़ेगा, तुम लोग एक हफ्ते बाद उसको आकर लेकर जाना, क्योंकि वो टाइम से पहले ही दुनिया में आ चुके हैं तो उसको हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा और तुम लोग उसको एक हफ्ते बाद ही मिल सकते हो।
जंगकुक कहता है क्या? तियांग बहुत ही रो रहा था। यूंगी ने कहा तुम तियांग को संभालो जंगकुक, अगर तुम भी ऐसे ही करोगे तो कैसे चलेगा, समझने की कोशिश करो। जंगकुक वो तियांग को कहता है चलो हम घर चलते हैं। तियांग कहता मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे अपने बच्चे के पास रहना है। जंगकुक ने कहा तियांग अगर तुम यहीं पर भी रहोगे ना बच्चे से नहीं मिल पाओगी। यूंगी ने कहा तुमने सुना ना, 1 हफ्ते बाद ही हम बच्चे से मिल सकते हैं, तो हमें घर जाना चाहिए, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए और मुझे तुम्हारा ध्यान रखना होगा। 1 हफ्ते बाद हम आकर बेबी को लेकर जाएंगे। और यूंगी अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना और तुमने अगर उसको बदल दिया, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। यूंगी ने कहा तुम अपने बच्चे की निशान देख कर जाओ, तुम्हारे बच्चे की पीठ पर एक निशान है। 1 हफ्ते बाद जब आओगे ना तुम इस निशान को देखकर तुम उसको पहचान सकते हो। तियांग ने कहा मुझे अपने बच्चे को देखने की जरूरत नहीं, मैं उसको गोद में लेकर ही महसूस कर सकता हूँ, वो मेरा बच्चा है। इसके बाद जंगकुक का तियांग ने अपने बच्चे को देखा। उसके बाद दोनों घर चले आए। तियांग खाना नहीं खाना चाह रहे थे। जंगकुक ने तियांग को कहा तुम अगर खाना नहीं खाओगे ना तो मैं तुम्हें फोर्सफुली खाना खिलाऊंगा, क्या तुम यही चाहते हो? तियांग ने कहा मुझे नहीं खाना है। जंगकुक वो तियांग को फोर्सफुली खाना खिलाने लगता है। तियांग रोने लगता है। जंगकुक तियांग को गोद में बैठाकर समझाने लगता है देखो अगर ऐसे रोओगे ना तो बच्चा भी रोएगा, उसको अगर तुम देखना चाहते हो तो पहले तुम्हें अपना ध्यान रखना पड़ेगा, और अगर तुम अपना ध्यान नहीं रख सकते हो बच्चे का ध्यान कैसे रखोगे? अगर तुम खुद ही बीमार रहोगे तो बच्चा कैसे रहेगा? तियांग तुम्हें अगर बच्चे का ध्यान रखना है तो पहले तुम्हें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, ये लो खाना खाओ। उसके बाद तियांग खाना खाने लगता है। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाता है। जंगकुक का तियांग वो हॉस्पिटल में जाकर अपने बच्चे को देखने जाते हैं और घर पर लेकर आना चाहता है। यूंगी ने कहा देखो मैंने कहा था 1 हफ्ते के बाद तुम दोनों उसको एक बार लेकर जाना, लेकिन बच्चे की हालत इतनी भी अच्छी नहीं है, वो अभी भी स्टेबल नहीं है घर पे जाने के लिए, उसको कुछ दिन और हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। जंगकुक यूंगी को मारने जाने ही वाला था। तियांग ने जंगकुक को रोकते हुए कहा प्लीज़ ऐसे मत करो, मैं अपने बच्चे को स्टेबल देखना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे को कुछ हो जाए। तो मैं उसको कब लेने आ सकता हूँ? यूंगी ने कहा मैं कॉल करके कह दूंगा, बता नहीं सकता हूँ कब आना चाहिए तुम लोगों को, मुझ पर भरोसा रखो, मैं उसको कुछ नहीं होने दूंगा। जंगकुक का तियांग घर आ जाता है। 2 दिन हो जाते हैं, 9 दिन हो गया था, बच्चा उसके तियांग से दूर था। तो यूंगी ने 10 दिन के अंदर तियांग को कॉल किया और जंगकुक को भी। उसके बाद जंगकुक का तियांग अपने बच्चे को लेकर घर में आ जाता है। बच्चा बहुत ही हेल्दी और बहुत ही अच्छा था, अब वो बिल्कुल ठीक थे। तियांग ने अपने बच्चे को गोद में लेकर उसको टाइटली हक करते हुए कहा मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जंगकुक की आंखों में भी आंसू था। वो तियांग को खुश देखकर वो भी खुश थे। आखिर तीनों ही अब बहुत ही खुश थे। बच्चा बिल्कुल ठीक था, दुनिया में पहले आ गया था इसलिए उसको हॉस्पिटल में रखना पड़ा, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। तियांग जंगकुक से कहता है जंगकुक तुमने बच्चे के नाम क्या सोचा है? मैं चाहता हूँ तुम अपने बच्चे के नाम रखो। जंगकुक ने तियांग से कहा तुम क्यों नहीं रखते हो? तियांग कहता है मैं तुम्हें कहता हूँ तुम रखो, तुम जो भी रखना चाहोगे ना हम उसी नाम से उसको बुलाएंगे। तो फिर जंगकुक ने कहा ठीक है, तो आज से मेरे बेटे के नाम है जियोंती। तियांग को बहुत ही पसंद आता है और जंगकुक का तियांग बच्चे की मुस्कुराहट देखकर समझ आता है कि बच्चे को भी नाम पसंद आया। तो इसी के साथ ही दी एंड गाता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।